हर्यक वंश। हर्यक वंश का पूरा इतिहास विस्तार से। हर्यक वंश प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक वंश था, जिसने लगभग 684 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और ये वंश मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जाना जाता है। हर्यक वंश का इतिहास न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी योगदान दिया। नीचे हर्यक वंश का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत है। पृष्ठभूमि। हर्यक वंश की स्थापना मगध में हुई, जो वर्तमान बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। मगध की राजधानी शुरू में गिरिव्रज यानी वर्तमान राजगीर थी। हर्यक वंश के शासकों ने मगध को एक क्षेत्रीय शक्ति से उत्तर भारत की सबसे प्रमुख शक्ति में बदल दिया। इस वंश का नाम हर्यक संभवतः इसके संस्थापक बिंबिसार या उनके परिवार के किसी विशेष नाम या गुण से संबंधित हो सकता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। हर्यक वंश का काल वैदिक युग के अंत और बौद्ध जैन धर्मों के उदय का समय था। इस दौरान मगध में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे और हर्यक वंशों ने इन परिवर्तनों को समर्थन देकर अपने शासन को मजबूत किया। हर्यक वंश के प्रमुख शासक और उनका इतिहास इस प्रकार है। बिंबिसार लगभग 558 ईसा पूर्व से 991 ईसा पूर्व तक। इनका शासनकाल। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। वैवाहिक गठबंधन। बिंबिसार ने कूटनीतिक विवाहों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। उन्होंने कौशल की राजकुमारी महाकोसला, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना और मद्रा की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। इन गठबंधनों ने मगध को पड़ोसी राज्यों के साथ मजबूत संबंध प्रदान किए। अंग का विलय। बिंबिसार ने अंग, वर्तमान पश्चिम बंगाल और बिहार का हिस्सा, उस पर विजय प्राप्त की और उसे मगध में मिला लिया। ये मगध की पहली बड़ी क्षेत्रीय विस्तार था। प्रशासन। बिंबिसार ने कुशल प्रशासन की नींव रखी। उन्होंने स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र विकसित किया। उनकी राजधानी राजगीर रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। धार्मिक संरक्षण। बिंबिसार बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति उदार थे। उन्होंने गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के साथ समकालीन होने के नाते दोनों धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उन्होंने बुद्ध को राजगीर में एक बांस का बगीचा, वेणुवन, दान किया। अंत। बिंबिसार का अंत दुखद था। उनके पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता की लालसा में उन्हें कैद कर लिया और उनकी मृत्यु कारागार में हुई। नंबर 2। अजातशत्रु लगभग 491 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व तक। शासनकाल। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उनका शासनकाल मगध के लिए सैन्य और क्षेत्रीय विस्तार का समय था। उपलब्धियाँ। कौशल और वैशाली के साथ युद्ध। अजातशत्रु ने अपनी माँ महाकोसला की मृत्यु के बाद कौशल के साथ युद्ध किया, जो उनके मामा प्रसेनजीत द्वारा शुरू किया गया था। अंततः दोनों पक्षों में सुलह हुई और अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया। इसके अलावा उन्होंने वैशाली के लिच्छवी गणराज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध में मगध ने रथ मुसल, एक प्रकार का युद्ध रथ, और महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाली मशीन जैसे नवीन हथियारों का उपयोग किया। वैशाली पर विजय मगध के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। पाटलिपुत्र की नींव। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, को एक किले के रूप में विकसित किया, जो बाद में मगध की राजधानी बना। धार्मिक योगदान। अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म के प्रति झुकाव रखते थे, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उन्होंने राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति संग्रह का आयोजन किया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। मृत्यु। अजातशत्रु की मृत्यु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनके पुत्र उदयन ने उनका उत्तराधिकार किया। नंबर 3। उदयन लगभग 459 ईसा पूर्व से 443 ईसा पूर्व तक। शासनकाल। उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे और हर्यक वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। उपलब्धियाँ। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी बनाया। ये निर्णय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर स्थित था और व्यापार व युद्ध के लिए उपयुक्त था। क्षेत्रीय विस्तार। उदयन ने मगध के क्षेत्र को और विस्तारित किया, हालांकि उनके सैन्य अभियानों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंत। उदयन की हत्या उनके ही किसी दरबारी या पुत्र द्वारा की गई, जिसके बाद हर्यक वंश में अस्थिरता बढ़ने लगी। नंबर 4। अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक लगभग 443 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। शासनकाल। उदयन के बाद हर्यक वंश के अंतिम शासकों में अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक शामिल थे। इनका शासनकाल संक्षिप्त और अस्थिर था। विशेषताएं। इन शासकों के बारे में ज़्यादा ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इनका उल्लेख है, लेकिन ये शासक कमज़ोर और अक्षम माने जाते हैं। इनके शासन में मगध में आंतरिक विद्रोह और असंतोष बढ़ा।
नागदासक को अंतिम हर्यक शासक माना जाता है। वंश का अंततः नागदासक को उनके सेनापति शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया, जिसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इस तरह हर्यक वंश का अंत हुआ। नंबर 3, हर्यक वंश की उपलब्धियाँ। हर्यक वंश ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित है। क्षेत्रीय विस्तार। बिंबिसार और अजातशत्रु के नेतृत्व में मगध ने अंग, वैशाली और कौशल जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। प्रशासनिक सुधार। हर्यक शासकों ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की, जिसमें स्थायी सेना, कर संग्रह और नौकरशाही शामिल थी। आर्थिक समृद्धि। मगध की रणनीतिक स्थिति गंगा नदी के किनारे और व्यापारिक मार्गों ने इसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। धार्मिक संरक्षण। हर्यक शासकों ने बौद्ध और जैन धर्मों को बढ़ावा दिया, जिससे ये धर्म उत्तर भारत में फैल सके। सांस्कृतिक योगदान। पाटलिपुत्र और राजगीर जैसे शहरों का विकास हर्यक वंश की देन है, जो बाद में भारतीय सभ्यता के केंद्र बने। नंबर 4, हर्यक वंश का पतन। हर्यक वंश का पतन कई कारणों से हुआ। आंतरिक अस्थिरता। उदयन के बाद के शासक कमज़ोर और अक्षम थे। राजवंश में उत्तराधिकार के लिए साजिशें और हत्याएं आम हो गई। जनता का असंतोष। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार नागदासक जैसे शासकों के अत्याचारों से जनता में असंतोष बढ़ा। शिशुनाग का उदय। शिशुनाग, जो मगध का एक शक्तिशाली सेनापति था, उसने नागदासक को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। यह हर्यक वंश के अंत का मुख्य कारण था। नंबर 5, हर्यक वंश का ऐतिहासिक महत्व। मगध का उदय। हर्यक वंश ने मगध को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, जिसने बाद में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की नींव रखी। बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार। हर्यक शासकों के संरक्षण ने बौद्ध और जैन धर्मों को संस्थागत रूप प्रदान किया। प्रशासनिक नींव। हर्यक वंश द्वारा स्थापित प्रशासनिक और सैन्य ढांचे का उपयोग बाद के साम्राज्यों ने किया। सांस्कृतिक केंद्र। पाटलिपुत्र और राजगीर जैसे शहर भारतीय सभ्यता के प्रमुख केंद्र बन गए। नंबर 6, स्रोत और प्रमाण। हर्यक वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक, दिग्निकाय और महावंश जैसे ग्रंथों में बिंबिसार और अजातशत्रु का वर्णन है। जैन ग्रंथ। भगवती सूत्र और अन्य जैन ग्रंथों में हर्यक शासकों का उल्लेख मिलता है। पुराण। विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में हर्यक वंश की वंशावली दी गई है, हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से कम विश्वसनीय है। पुरातात्विक साक्ष्य। राजगीर और पाटलिपुत्र के पुरातात्विक अवशेष हर्यक वंश की समृद्धि को दर्शाते हैं। निष्कर्ष। हर्यक वंश प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों की दूरदर्शिता, सैन्य कौशल और कूटनीति ने मगध को उत्तर भारत का केंद्र बनाया। हालांकि वंश के अंतिम शासकों की अक्षमता और आंतरिक अस्थिरता के कारण इसका पतन हुआ, फिर भी हर्यक वंश की विरासत मौर्य साम्राज्य और भारतीय इतिहास के अन्य स्वर्णिम कालों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।